और नारायण तो तुमसे डरता है, नारायण पर जाकर के आक्रमण करो, बांध लाओ उसे, कारागृह में डाल दो, मार डालो। और समझदार लोगों ने कहा महाराज नारायण को मारना संभव नहीं है, इसलिए वो चाहते कि हमारे जो महाराज हैं ना, इनका अन्न पानी हम खा रहे हैं, यह कम से कम ज्यादा से ज्यादा जीवन इनका बचता रहे, तो ऐसी युक्ति इन्हें बताई जाए। तो उन्होंने कहा नारायण से वैर ही करना है तो फिर तपस्या करो जाकर के, क्योंकि तपस्या करने के बाद शक्तियां इकट्ठा करो, और शक्तियां इकट्ठा करने के बाद, क्योंकि तपस्या करना और वरदान को प्राप्त करना कोई सहज नहीं है, आज ही नहीं हो जाएगा, इसलिए हजारों वर्ष लग जाएंगे, बहुत वर्षों तक तपस्या करनी पड़ेगी। तो कम से कम इतने समय तक तो हमारा जो महाराज है, जिनका अन्न पानी हम खा रहे हैं, ये बचे ही जाएंगे ना, जीवन मिलता रहेगा। और ऐसे लोग होते हैं, और भैया जल्दबाजी करने वाले तो चुगलखोर होते हैं बिल्कुल, ये मानो उसने कहा सुपड़ा साफ है ही जा तो बढ़िया है, जल्दी खत्म हो कहानी है। ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो हमारा अहित करना चाहते हैं। और ये तपस्या करने के लिए जा रहा है भगवान ब्रह्मा जी की। तो देखिए देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से कहा है कि आपकी तपस्या करेगा, आप उसे वरदान देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा जो वरदान, जो तपस्या करेगा तो वरदान तो उसे मिलेगा। उसने कहा तो ये परेशान हमें करेगा, इसलिए कुछ करो कि तपस्या ना करे। तो ये तोता बन करके यहाँ पर आए, और देखिए जहां यह हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए जा रहा है, बैठने के लिए, वह श्री राधे श्याम। एक परीक्षित महाराज सत्संग हो रहा था, और सत्संग में एक बड़े विद्वान लोग चंद्र प्रकाश से जैसा व्यक्ति कहने लगो, महाराज जी परमात्मा के ऊपर रहा जाए ना तो वह सब कुछ करता है। अब भैया परीक्षित महाराज जैसा व्यक्ति था एक, वही सत्संग, उसने कहा भगवान क्या सब कुछ कर देगा भाई, खाम खाम उठ पटांग बकरो। उसने कहा नहीं नहीं, भगवान के ऊपर रहा जाए तो सब कुछ कर देगा। उसने कहा नहीं किया तो हम भोजन रखा हो और हम न खाएं तो भगवान कैसे खिला दे। भगवान के जो भोजन रखो का है वो कौन रखो, भगवान ने कहीं रखो है, हमने रखो है। भगवान की तो भगवान तो ऐसा है, उसके निमित्त बन करके रखो तो मार मार के खिलाता है, राजी से न खाओ तो वो कहने लगे परीक्षित महाराज कि हम देखेंगे बेटा तेरे भगवान है कि कैसे खिलावे वो। सो जंगल में गए, खेत में, घना जंगल, और जंगल में जाकर के अपने खेत के किसी वृक्ष पे जाके बैठ गए। बान के आज घर के इनको बतानो ना है कि भोजन लेके आवे और भूखे ही रहनो, या के भगवान को देखनो कि हमें खवावे वो कि ना खवावे। तो भैया अब ऊपर बैठा बैठा उसने कहा लेकिन एक बात है, खवाएगा जब तुम निरंतर वाके ही भरोसे रहोगे और मुख में रटते रहोगे राम 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 कृष्ण, जो भी रटते रहोगे, श्वास टूटने नहीं पाए, जपते ही रहना। वान की चिंता मत करें, हम यही काम को करेंगे, हम पे काम ही कर रहे, वो एक दिन भूखे रहे मर्द हो जाएंगे, हम यही क्यों जपेंगे, देखेंगे तेरो भगवान कैसे खवा। राम 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 रट रहा है पेड़ पर बैठा। अब भैया वहां होकर के कुछ यात्रीगण जा रहे हैं। जब यात्री जा रहे हैं तो यात्रियों ने देखा अच्छी छायादार वृक्ष है, आराम किया और वहीं छाया लेकर के आराम करने के लिए बैठ गए, लेट भी गए, सो गए, निंद्रा आ गई। जब निंद्रा आ गई, आंख खुली तो बेचारों ने जो टोसा रख रखा था ना, सुंदर लड्डू थे उसमें, कभी कभी लड्डू बना करके टोसे में ले जाते थे ना, तो वो लड्डू रखे थे और वहीं छोड़ गए 4 लड्डू टोसा में और छोड़ करके चला गया। अब भैया थोड़ा सा अंधेरा सा होने के लिए जा रहा है, राम 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 रट रहा ऊपर बैठा बैठा, और 4 चोर आए और वह वहीं बैठ करके योजना बना रहे हैं कि लाला आप कौन से गांव में जानो है और कहाँ डकैती डालनी है, कहाँ चोरी करनी है और कौन के घर में करनी है, वह योजना बना रहे हैं वहां पे बैठे बैठे। और तुरंत वहीं पर बंधे हुए वह लड्डू का टोसा देखा, मान के बेटा भूख लग रही है भाई,
और जैसे ही इधर उधर देखा तो वह लड्डू मिले। उसने कहा लड्डू हैं भाई, बड़े प्रेम से खाओ, पहले तो भूख मिटाओ फिर चोरी करेंगे। लेकिन एक चालाक सा व्यक्ति कहने लगो ऐसा तो ना है बेटा, 4 ही लड्डू हैं, 4 ही हमें, ऐसा तो ना है कि काई ने तक ले हो देख ले हो तो जा में जहर मिला के रख दो और जे खाएंगे और मर जाएंगे। वान के समझदारी से काम करो, इन लड्डू के चक्कर में मत करो। वान के देखो यहाँ कोई ना कोई होएगा। अब देखने लगे उधर उधर, अब कोई नहीं दिखा। अब बहुत कोशिश किया, कोई मिला ही नहीं। वान के कोई ना खा ले, वानी नहीं जरूर कोई होगा। और अब पेड़ पर ऊपर देखा तो वही राम 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 राम। वान के देखो वो बैठो और सुनो, याई ने लड्डू में जहर मिला के रखो है। याई ने 100%, 99% नहीं 100% इसी ने किया है। यानी कि या को उतारो। तो उसने कही भैया सुनो नीचे उतर के आओ। और वो लड्डू दिखा कहने लगे ये लड्डू नीचे आओ। वो कहने लगा ऊपर से ही मैं ना खा रहा, ऊपर से ही कह रहा है मैं नहीं खा रहा भैया, मैं लड्डू नहीं खाऊंगा। वान के देख ले, हमने कही कि नहीं कही कि लड्डू में जहर जरूर मिलो वो है। जब लड्डू में जहर ना हो तो खाने की मना काय कर तो। अब जाई को नीचे उतारो, अगर ये खा ले तो मानो जहर ना मिलो, और ना खा रहा तो जहर इनमें जरूर मिलो भयो। अब तो वान के नीचे तो उतर के आओ, मत खाइयो। वान के ना मैं ना नीचे आऊंगा उतर के, और मैं खाऊंगा ही ना लड्डू। वान के तू ऐसे ना आवे को। वान के ऊपर चढ़ जा भाई। एक व्यक्ति डंडा लेकर के ऊपर गया और ऊपर से डंडा मारने लगा। नीचे उतर, नीचे उतर, नहीं उतर रहा, कस के पकड़ लिया। मैं नहीं उतरूंगा, मैं जाऊंगा नहीं और मैं खाऊंगा नहीं। वान बहुत जोर जोर से डंडों का प्रहार किया और भैया मार के मारे तो भूतों भागे हैं, बाकी तो चलेगा। और जब मार में लगी ना तो ऊपर से नीचे धड़ाम से गिरो। और जब धड़ाम से गिरो ना, डंडा लेके चारों चोरन जब वहां में पी लो तो एकदम से चिल्ला चिल्ला के कहने लगो हाँ जरूर खाऊंगा, जरूर खाऊंगा। और 4 लड्डू ने भूखो तो हो ही सुबह 4 लड्डू को लेके खाओ बड़े आराम से। मान की भैया जहर तो न जामे लेकिन लड्डू खा लो। वह आकर के कहने लगो चंद्रप्रकाश थे भैया तेरो भगवान बहुत अच्छा, ये तो भूख लगने पे मार मार के खिलाता है, चाहे नहीं खाओ ना तो वो मार मार के खिलाता है। तो ऐसा है भगवान के भरोसे रह करके देख लो, निमित्त बना लो कि उसे विश्वास हो जाए कि यह मेरे कारण से कर रहा है यह सब। और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक नहीं ढोंग में परमात्मा नहीं आता। उसके प्रति विश्वास बना दो कि हाँ हमने तेरे लिए सब कुछ किया है तो अवश्य ही आता है। और सुनो ऐसे खिलाता है, ऐसे करता, अगर ना खाए तो कोई मारेगा, खिलाएगा, भूखा नहीं रख सकता। तो इस प्रकार का भाव है। प्रेम से बोलेंगे गोविंद भगवान की जय हो। और कथा कहाँ चल रही थी जरा एक बार बताना, कहाँ चल रही भाई कथा? भैया तुम में से कोई पता है कथा कहाँ चल रही थी जब लाइट चली गई थी? किसी को नहीं पता है ना? अच्छा तुम्हें पता है, तुम बता दो। क्या फायदा? बोले गोविंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए आया है और तोता आकर के बोल रहा है नारायण 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 नारायण, नारायण नारायण बोल रहा है। तो उसने विचार किया ये नारायण तो मेरा शत्रु है और यह तोता यहाँ आकर के उसका नाम ले रहा है, मेरे शत्रु का इसी अपशगुन हो गया, मैं नहीं करूंगा यहाँ तपस्या। और चला गया छोड़कर। किसी दूसरे स्थान पर भी गया तो वहां भी वो तोता नारायण नारायण बोलता रहा। मतलब ये आज हिरण्यकश्यप को उस तोते ने तपस्या करने नहीं दी, लौट के आ गया। लेकिन जब लौट के आया तो देखिए वैसे तो राक्षस राज था तो अनेक पत्नियां थी उसकी, लेकिन एक पत्नी थी धर्मयुक्त जिसका नाम था कयाधु। और देवी कयाधु ने देखा आज के मेरे पति तपस्या करने गए थे, लौट के क्यों आ गए, किस कारण से आए हैं, ये कैसे जानूं कि ये लौट करके क्यों आए हैं। तो देखिएगा आज कयाधु ने बड़ी प्रसन्नता के साथ में पूछना चाहा,
लेकिन किस युक्ति से पूछना चाहा या मैयाओं को विशेष ध्यान दे करके चलना चाहिए, किस प्रयोजन से क्या हमें करना है। तो देखिए वह एकदम से ठंडा जल ला करके उन्हें पिला रही है, और ठंडा जल ला करके पिलाया। गर्मी का महीना है, बेचारे किस मार्ग से कहां से कैसे आए कोई पता नहीं, और जल पी करके बहुत मन प्रसन्न हुआ उनका। हाथ पकड़ करके बिना कुछ टोके रोके कुछ भी कहे अंदर ले गई, घर बिठाला, हवा की, और हवा करने के बाद में बहुत अच्छी प्रकार से उसके ही मन पसंद का भोजन बनाया। आज पतिदेव को जो अच्छा लगता है ना, ज्यादा प्रिय है, वह भोजन बनाया है जो प्रिय ज्यादा है, और किसी न किसी को कुछ न कुछ तो प्रिय लगता ही है, जरूरी है, बड़ा बहुत वही मन पसंद का बनाया। और सुनो, गरम गरम भोजन खिला रही है, हवा भी कर रही है, बड़े प्यार से अपने हाथों से परोस रही है, और बड़े प्यार से भोजन कराते समय और एक निवेदन कर डाला है, स्वामी आपके जैसा बलवान योद्धा मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा है, आपका जैसा सौंदर्य मैंने कहीं नहीं पाया। और एक पत्नी के लिए तो सर्वस्व उसका पति होता ही है भाई। वो बखान कर रही है तो कुछ गलत नहीं कर रही है, लेकिन अभिमानी जीव फूल के लट्टू हो जाता है। उसने कहा सही कह रही है तू। और वही हिरण्याकश्यपु कहने लगा, देवी मेरे समान बलवान योद्धा कोई नहीं है, सही कह रही हो तुम, मेरी मुंह की बात तुमने छीन ली है। लेकिन वही बात का मौका उठा करके कयादू ने प्रश्न कर दिया है, आप तपस्या करने के लिए गए थे, लौट कैसे आए? आप तपस्या करने गए थे स्वामी, लौट के कैसे आ गए, बताओ मुझे। हिरण्याकश्यप ने टालने का प्रयास किया, लेकिन अपनी पत्नी के प्रेममय भाव को देखा तो कह दिया है, देवी जब मैं तपस्या करने के लिए गया तो वहां एक तोता आकर के बोल रहा था, नारायण 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 नारायण। और तुम जानते हो यह तोता जब नारायण नारायण बोलने लगा तो यह नारायण तो मेरा शत्रु है, तुम्हें भली भांति पता है, इसलिए मैंने अपशगुन जाना और मैंने तपस्या नहीं की। कयादू ने देखा है कि आज मेरे पति ने अपने मुख से स्वयं नारायण 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 का नाम लिया है, तो फिर ज्यादा से ज्यादा नारायण का नाम लिपाया जाए इनसे। तो उसके बाद मैं प्रयास किया, क्या सच में यही बात सच है जो आप कह रहे हो, वह तोता बोल रहा था नारायण नारायण? हिरण्याकश्यपु ने कहा, देवी बिल्कुल सच कह रहा हूं, वह तोता बोल रहा था और बिल्कुल वैसे ही बोल रहा था, नारायण 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 नारायण। थोड़े पल में आज कयादू ने कहा, एक बात बताओ, मैंने सुना है कि तोते बोलते ही नहीं, और वह तोता कैसे बोल सकता है, नारायण नारायण कैसे कह सकता है? हिरण्याकश्यपु ने कहा, देवी वह तोता बोल रहा था बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं बोल रहा हूँ, नारायण 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 नारायण। और मैं जगह पर्यंत बदलता गया, लेकिन वह तोता मेरा पीछा करता गया और वह बोलता ही रहा, नारायण 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 नारायण। रात्रि का समय हुआ, शयन कक्ष में पहुंचा दिया, और देखिए दैत्यराज को आज बहुत अच्छी प्रकार से और वही नारायण 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 की ध्वनि लगा रहा है, लेकिन चरणों को दबा रही है कयादू आज। और स्वामी सुखदेव जी ने कहा, देखो भक्ति कितनी प्रबल है, कयादू की याद, और चरणों को दबाते दबाते कह रही है, स्वामी जरा विचार करके सोच के दोबारा बताओ, शायद कोई और वाक्य तो नहीं बोला था उस तोते ने। लेकिन वह कह रहा है, नहीं मैं अच्छी तरह जान रहा हूँ, वह तोता बोल रहा था नारायण 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 नारायण। एक माला पूर्ण करा ली इसी प्रकार बातों में लेते लेते, और 108 बार नारायण शब्द का उच्चारण हिरण्याकश्यपु अपने मुख से ले चुका है, इसलिए उसके मुख से 108 बार एक माला पूर्ण नारायण शब्द की हो गई है। उस नारायण के शब्द के साथ, नारायण की ध्वनि के साथ उसका अंतःकरण प्रविष्ट हुआ। और देखिए आज माता कयादू ने मौका पाया तो गर्भ धारण किया, और देखिए आज प्रातः काल हुआ, वह चला गया तपस्या करने के लिए, अपने पति को पूजन किया, भेज दिया। लेकिन माता कयादू ने गर्भ धारण किया है, वह गर्भवती है, और उसके गर्भ में नारायण की स्मृति वाला एक भक्त पल रहा है। तो उसके बाद में देखिएगा, यह तपस्या करने के लिए चला गया हिरण्याकश्यपु, तो बहुत कठोर तपस्या इसने ब्रह्मदेव की। यहाँ पर देवताओं ने आकर इसकी राजधानी पर आक्रमण किया और सब कुछ नष्ट ध्वस्त कर दिया है। लेकिन यह पकड़ के ले जा रहे हैं कयादू को मारने के लिए। तो देवर्षि नारद जी ने आकर के उसे बचाया है, भैया जिसे तुम मारने का प्रयास कर रहे हो ना, इसी के पुत्र के द्वारा तुम्हारे भगवान जो है आएंगे और वह अधर्म का विनाश करेंगे। तो छोड़ दिया नारद जी बेचारी बेसहाय अकेली कयादू को लेकर के अपने आश्रम में चले गए।
और अपने आश्रम में रहे वो। अच्छा, नारायण का गर्व से स्मरण था उस बालक को। यहाँ नारद जी के आश्रम पर आने पर तो नारायण नारायण ध्वनि की लट लग रही है, वहां तो रोम रोम रंग रंग धूल धूल कण कण से नारायण की आवाज आ रही है। और जब इसका प्रसव हुआ तो वह नारायणमय बन गया है यह बालक। और देखिए इधर हिरण्यकश्यपु ने तब तपस्या पूरी कर ली तो ब्रह्मा जी से वरदान देने के लिए, और ब्रह्मा जी ने आज इसे बहुत सुंदर कहा, भैया मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूं और तू जो भी कुछ मांगना चाहता है ना वो शीघ्र मुझसे मांग ले। लेकिन आज वही हिरण्यकश्यपु कहने लगा है, प्रभु मुझसे आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दो कि मैं अमर हो जाऊं, कभी मरूं ही ना। ब्रह्मा जी ने कहा, यह अमर होने का वरदान मैं नहीं दे सकता क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है अमर होने का वरदान देना। लेकिन इसलिए देखिएगा कुछ और मांगने का प्रयास कर। तो ब्रह्मा जी ने जब ऐसा कहा तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मैं मांगना चाहता हूं, ध्यान देकर सुनो तो। और कितना सुंदर कहा है आज इसने, मुझे यह वरदान दो, वरदान मुझे तुम देते हो तो सावधान अब हो जाओ और मुझे अमरता पाने का, और मुझे अमरता पाने का वरदान आज देकर जाओ, मुझे अमरता पाने का वरदान आज देते जाओ, मुझे अमरता पाने का। मुझे अमर होने का वरदान दे दो ब्रह्मदेव। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा मेरी बस में नहीं है ये देना। तो वह कहने लगा है, फिर सुनो मैं क्या मांगता हूं, फिर मुझे ऐसा वरदान दो आप, कोई भी मार सके न मुझे, मैं कभी किसी से भी न डरूं, मैं कभी किसी से भी न डरूं, मैं कभी किसी से भी न डरूं, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, न आकाश में न पृथ्वी पर, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, बाहर न मरूं भीतर न मरूं, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, बाहर न मरूं भीतर न मरूं, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, न ऊपर न नीचे न बाहर न भीतर न दिन में न रात्रि में, न कोई अस्त्र न कोई शस्त्र न कोई ब्रह्मा की बनाया हुआ जीव मुझे मार पाए, न 12 महीनों में कोई महीना मेरे मरने के लिए हो, ऐसा वरदान मुझे दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, जो तूने मांगा वही सत्य होगा हिरण्यकश्यपु, जैसा तूने मांगा वैसा ही होगा। और ऐसा कह करके ब्रह्मा जी चले गए यहाँ से। गोविंदाय नमो नमः। अब देखिए दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली योद्धा हो गया तो वह हिरण्यकश्यपु हो गया। अब उसे ब्रह्मा की सृष्टि का कोई भी जीव नहीं मार सकता। और ब्रह्मा ने तो सारी सृष्टि में सारे देवताओं को बनाया है भैया, संसार में ऐसा कोई जीव नहीं जो ब्रह्मा ने बनाया हो। अब तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, दुनिया का कोई अस्त्र भी न हो जो कि मार पाए। दुनिया में जितने भी अस्त्र हैं किसी का भी कोई अस्त्र नहीं मार पाएगा। ऊपर न नीचे न दिन में न रात्रि में न बाहर न भीतर, 12 महीनों में कोई महीना मरने के लिए न हो। अब मरे कैसे, बड़ी समस्या आ रही है। अब तो सारे देवता परेशान हो गए, त्राहिमाम त्राहिमाम, बहुत बड़ी संकट का समय आ गया आज। और देखिए इसने भी क्या किया, सबसे पहले उसने कहा भैया ये देवता लोग क्या खाते हैं। उन्होंने कहा भैया देवताओं के अंदर जो बल आता है ना इसको ढूंढो कैसे आता है, इन देवताओं की शक्तियां प्रबल कैसे होती है, जान करके लाओ। अब ये लोग गए दैत्यराज के कहने पर, तो जाकर के देखा जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे होते हैं उस यज्ञ में जो आज अपने मुखारूपी आहुति प्रदान करते हैं वो, और उसी आहुति में जैसे भी जो अर्पण किया उन्होंने उसी को अग्निदेव लेकर के देवताओं को खिला देता है। उसने कहा ये यज्ञ जो होता है, ये जो पूजन होता है, यज्ञ करते हैं ये ब्राह्मण संत लोग, इसके द्वारा इन्हें बल मिलता है। हिरण्यकश्यपु ने कहा तो एक काम करो, जाकर के सारे यज्ञों को विध्वंस कर दो और सारे ब्राह्मणों को मदरा पिलाओ
और ऋषियों की झोंपड़ियों में आग लगा दो। और जाकर के आज दैत्यराज का आदेश है, और बलात् साधुओं को मदरा पिलाई जाने लगी और झोंपड़ों को खाड़ दिया, देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़वा दिया। अहम अस्मि ब्रह्मा, हिरण्यकश्यप भगवान की पूजा करो। दुनिया में एकमात्र एक ही भगवान होना चाहिए, और वह एक केवल वही हिरण्यकश्यप भगवान, और कोई भगवान नहीं होगा। और ऐसा आतंक मचाने लगा कि बेचारे देवता भी भयभीत होकर के छिपने लगे। यहाँ तक कि नारायण भगवान श्री हरि को भी जब यह बैकुंठ में जाता है ना, तो छिपना पड़ता है, अदृश्य हो जाते हैं। वह अदृश्य रूप से बैकुंठ में निवास कर रहे हैं। और यह देवता लोग आज कितना बड़ा अत्याचार यह हिरण्यकश्यप कर रहा है। उस समय पाठशालाओं में, जहां पाठशाला होती है, उन पाठशालाओं में क्या होता है उस जमाने में? उस समय पाठशालाओं में और नरमांस पकाए जाते थे, नरमांस पकाए जाते थे। उस समय पूज्य विद्वानों के, उस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे। उस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे। उस समय पूज्य विद्वानों के, उस समय गीता रामायण ईंधन के बदले जलते थे, ईंधन के बदले जलते थे, ईंधन के बदले जलते थे। उस समय देव प्रतिमाओं पर, उस समय वेद प्रतिमाओं पर निर्द्वंद हथौड़े पड़ते थे। उस समय वेद प्रतिमाओं पर निर्द्वंद हथौड़े पड़ते थे। उस समय वेद प्रतिमाओं पर। अब तो इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, पाठशालाओं में गुरुकुलों में मांस पका करके खिलाया जा रहा है। विद्वान पूज्य ब्राह्मण संतों के मस्तकों पर लात का प्रहार मार करके बलात् उन्हें मदरा पिला दी जाती है। बड़ा अत्याचार। उपनिषद वेद इनको नाना प्रकार से जला दिया जाता है। और देखिएगा, अहम अस्मि ब्रह्मा, हिरण्यकश्यप भगवान की मूर्तियां लगवा दी, सबको तोड़ दिया। अब तो महाराज देवी देवता बड़े अप्रसन्न होने लगे। संकट का समय आ गया, बड़ी समस्या आ गई, और माता पृथ्वी यह भार नहीं धो पा रही है आज पापियों का। वही देवताओं के साथ में गाय का रूप धारण करके यह भगवान के बैकुंठ के लिए गई। और बड़ा सुंदर कहा है, यहाँ भगवान तो इन्हें अदृश्य रूप में नहीं मिले, दिखे भी नहीं, लेकिन आज इन्होंने जाकर के जब स्तुति की है तो आकाशवाणी हुई है आज, अरे ओ देवताओं सुनो मेरी बात, धैर्य धारण करना, घबराओ मत। और कितना सुंदर कहा है व्यास जी ने यहाँ पर, यदा देवेषु देवेषु गोषु विप्रेषु साधुषु। गायों की, साधुओं की अधर्म का विनाश करने के लिए जब जब दैत्यों का अवतार हुआ है, अनेक प्रकार के दैत्य बने। धर्ममयी च विद्वेषः सवा आसु विनश्यति। जब जब अधर्म बढ़ता है, पाप होता है, अत्याचार होता है, तब तब मैं हर युग युग में आकर के अवतरित होकर के धर्म की रक्षा करता हूँ। इसलिए निश्चित होकर के जाओ, समय आने पर मैं इस पापी का विनाश करूंगा, घबराओ मत, इसका समय आने पर विनाश होगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और माता पृथ्वी को धैर्य बना करके आज ये सभी लोग यहाँ से चले गए। लेकिन आज वही देखिएगा, हिरण्यकश्यप अपनी राजधानी को पुनः सजा रहा है, और यह कयादू को लेकर के आया नारद जी के यहाँ से, तो उसके साथ एक पुत्र आया जिसका नाम है प्रहलाद। स्वामी सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा परीक्षित ये प्रहलाद कहते किसे जानते हो? प्रहलाद क्या होता है? प्रहलाद नाम का अर्थ होता है, प्रहलाद कहते हैं स्वाधीनता, प्रसन्नता का अनुभव करने वाला जीव। आप कहें भैया स्वाधीनता माने नियंत्रण न हो किसी का,
और प्रसन्नता माने किसी भी हाल में, किसी भी प्रकार के जीवन के हाल में प्रसन्न। वह जीव है प्रहलाद। जो अपने जीवन में अप्रसन्नता रखे वो प्रहलाद नहीं हो सकता, और जो बंधन रखे वो भी प्रहलाद नहीं हो सकता। उसने कहा जो स्वाधीनता का अनुभव करता है, बंधन का नहीं, और जो प्रसन्नचित रहता है जीवन में, कितना भी कष्ट आने पर, कितनी भी समस्या आने पर अपने जीवन में प्रसन्नता ही रखे, कभी निराश ही ना हो जीवन से, उसे कहते हैं प्रहलाद। और ऐसे ही थे प्रहलाद। हर पल कितना बंधन था, कितनी समस्या थी, कितनी परेशानियां आई उनके सामने, लेकिन हर पल प्रसन्नता और स्वाधीनता तो ऐसी रखी कि अपने पिता के यहाँ होने पर भी, इतने बेड़ियों पे जकड़े होने के बाद भी अपने आप को वह जकड़ा हुआ या बंधन में नहीं मानते थे। ऐसे थे प्रहलाद। और बड़ा सुंदर कहा यहाँ पर सुखदेव जी स्वामी ने राजा परीक्षित को, राजा कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेदम जगदीश्रम कृष्ण एवं ग्रहम तेन ग्रहीता आत्म बुद्धि दर्शय। कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीश्रम, माने कृष्ण रूपी ग्रह ने और प्रहलाद रूपी बुद्धि को, बुद्धि दर्शय आत्मा, बुद्धि को अपने कमरे में बंद कर रखा है। मतलब कृष्ण रूपी घर है, प्रहलाद रूपी बुद्धि है, और उसे बंद कर रखा है। और सुनो, ताला खोलने वाला भी कोई नहीं है, और किसी में साहस है तो खोल करके देखो। अब दुनिया में सबसे बड़ा इस जमाने में हिरण्यकश्यप है, और हिरण्यकश्यप ही खोले इसके ताले को। प्रहलाद रूपी बुद्धि पर कृष्ण रूपी ताला लगा है, कोई खोले। अब बहुत प्रयास कर रहे हैं लोग, नहीं नहीं, लेकिन नहीं। एक बार की बात है, बड़े प्रेम से जा रहे थे प्रहलाद जी, तो हिरण्यकश्यप ने आवाज लगा करके कहा, अरे ओ पुत्र इधर आओ, पिताजी हैं। अब ऐसा नहीं है कि पिता का सत्कार न किया जाए, बहुत आज्ञाकारी है। और चला गया, गोद में बैठा लिया। और जब गोद में बैठा लिया ना, तो बड़ा सुंदर कहा हिरण्यकश्यप ने, बालक को अति प्यार से गोद लिया बैठा, पूछा तुम्हें संसार में है किससे अति प्यार। तुझे संसार में कौन प्यारा लगता है, यह बता दे पुत्र मुझे। देखिए प्रहलाद जी ने क्या कहा है, वाकई में दंग रह जाने वाली बात है कि 5 वर्ष का बालक ऐसा बोल सकता है। आज के कलयुगी 5 वर्ष के बालक से कहो, माँ बैठी हो, पिता बैठा हो, बाबा बैठा हो, दादी बैठी हो, बुआ बैठी हो, फूफा बैठा हो, सब बैठे हो, और अपने अपने आसन पर बैठो, और अपने अपने जेब में नोट दिखा दो बच्चे को, और उसे कहो तुझे कौन प्यारा लगता है भाई। अब वो देखेगा चारों तरफ ऐसे करके घूम के। उसने कहा जिसकी जेब का नोट बड़ा है वही प्यारा लगता है, जिसकी जेब का नोट बड़ा है वो प्यारा लग रहा है। ये बालक, आज के बालक की दशा है। और ये देखिए 5 ही वर्ष के प्रहलाद, छोटे से दंग रह जाने वाली बात है कि अपने पिता की गोद में, वो भी दैत्यराज, तो दुनिया का सम्राट, दुनिया का महाराज है। ऐसी अवस्था में अनेक सभा में नन्हा सा बालक क्या कह रहा है, और कितनी सुंदर बात कही है। पिताजी तुम भी जपो हरि भजन, छोड़ो झगड़े खामा खाम के, हरि भजन ही तारण तरण, दर्शन मिले घनश्याम के। छोड़ दो जमाने को, सबको छोड़ दो, केवल हरि भजन ही तारने वाला है, केवल हरि भजन, और हरि भजन के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। और कितना सुंदर कहा, आइएगा बड़े प्रेम से गाएंगे। नाम प्रभु को शांतिदायक। अच्छा, भगवान के नाम में है क्या भाई ऐसा जो कि उसे गाएं और वो भव से पार कर देगा और हमें भी कर देगा, ऐसा क्या है? तो उन्होंने कहा भगवान के नाम में क्या है, ये सुनिएगा। नाम प्रभु को शांतिदायक, बाकु अपने चित्त धरो, और जो चाहो भव बंधन काटन, जो चाहो भव बंधन काटन, तो प्रेम से प्रभु की भक्ति करो। नाम हरि को बंधन काटन, जाकू अपने चित्त धरो। जो चाहो भव भंजन काटन, जो चाहो भव भंजन काटन,
जाकू अपने चेत धरो नाम प्रभु को है तुझ भंजन जाकू अपने चेत धरो ओ नाम प्रभु को है शांतिदायक जाको अपने चित धरो नाम प्रभु को शांतिदायक जाकू अपने चेत धरो और जो चाहो भव बंधन काटन जो चाहो भव भंजन काटन प्रेम से प्रभु की भक्ति करो हर को नाम सदा सुखदायक बापू अपने चित धरो पिताजी मुझे क्या प्यारा लगता पूज्य पिताजी क्या प्रिय मुझको मन का भजन प्यारा है मुझको पूज्य पिताजी क्या तुम मुझको मन का भजन है प्यारा मुझको पूज्य पिताजी क्या प्रिय मुझको मन का भजन प्यारा है हमको पूज्य पिताजी क्या प्रिय मुझको मन का भजन है प्यारा मुझको उनको नाम प्रेम ते गाओ उनको नाम प्रेम से गाओ वो नर पार भयो हर को नाम सदा सुखदायक बापू अपने चित धरो प्रभु को नाम सदा सुखदायक जाको अपने चित धरो और जो चाहो भव बंधन काटन जो चाहो भव भंजन काटन प्रेम से प्रभु की भक्ति करो नाम प्रभु को शांतिदायक जाको अपने चित धरो सागर से पार करेंगे नाम प्रभु का सहारा है ओ भव सागर से पार करेंगे नाम प्रभु का सहारा है नवदा भक्ति तरन तारन है और न कोई किनारा है ओ नवदा भक्ति तरन तारन है और न कोई किनारा है नवदा भक्ति तरन तारण है और न कोई सहारा है
उनको नाम प्रेम से गाओ, उनको नाम प्रेम से गाओ, वो नर पार भयो। हरि को नाम सदा सुखदायक, बाकू अपने चित धरो। सबको नाम सदा सुखदायक, जाको अपने चित धरो। हाँ, जो चाहो भव बंधन काटन, जो चाहो भव बंधन काटन, तो प्रेम से प्रभु की भक्ति करो। हर को नाम सदा सुखदायक, जाको अपने चित धरो। इतने पर भी समझ में ना आए। प्रहलाद समझा रहा है, छोटा बालक है, और यादव समझ में ना आए तो फिर क्या होगा पता है? ना राम नाम लीनो, अरे ना हरि को नाम लीनो, एने घरी जवानी में तू डूब के मर जा रे। हरि बोल। सुल्लू भर पानी में हो तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। अब इतने पर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर क्या होगा? फिर तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरो। इतने पर समझ में आना चाहिए कि नहीं? नहीं आ रहा तो फिर मरो, मैं क्या करूं? प्रहलाद जी कह रहे हैं यह बात को, पिताजी या तो समझ में आ जाए बात, और ना आ रही ना तो फिर मर जाओ, कोई इंतजाम ना। ना राम नाम लीनो, हो ना राम नाम लीनो, ना प्रभु को ध्यान कीनो, हो ना प्रभु को ध्यान कीनो, तेने धरी जवानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। हाँ तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तालियां बजा लो, तालियां फ्रेंड्स, हरि बोल। देखो जिन पर ज्यादा देर ना बैठो जावे। इस परीक्षित महाराज ने कमल लगा ली, उन्होंने कहा बहुत दिन आते भूतपूर्व परीक्षित रहे हैं, बहुत बार परीक्षित बन गए, अब तो कमर लगा के ही बनो करेंगे हैं। और या का ऊपर घुटनन पे बैठो ना जावे ना, वाकई का एक बढ़िया इंतजाम बता रहा हूँ, खड़े है जाओ, थोड़ा आराम मिल जाएगा। हाथ पर ही तो ऐसे ऐसे करके फेंकने थोड़े से, रात तो मिल जावे, खड़े है कि
घुटन में दर्द है रो बैठे बैठे, थोड़ी राहत मिल जाएगी। है जाओ करे क्या कहो कि पैर में दर्द मार रहा। अब सब कहवे कि महाराज जी बैठो ना जावे, पैर में दर्द मारे तासु ना आ पाए जल्दी। और लासी भैया ही कह रहे भैया गुरुजी मैं परीक्षित ना बन पाऊं, मैं पैर में तो बैठो ना जाए। तो है जाओ खड़े, अब बैठे बैठे देर रह रही होगी। अरे घुटन में दर्द मार रहा होगा, जोड़ा तुम्हारो यहाँ आयो ही होगा, हाथ पकड़ के चुंदरी को खड़ी कर लियो। और कितना सुंदर कहा है, कहा लायो आटी में मिल जाए वो माटी में, हो कहाँ लायो माटी में मिल जाए वो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में। ओ एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में, हो एक दिन काया तेरी कस जाएगी काटी में। ओ पानी को बबूला है, हो पानी को बबूला है, मिल जाए वो पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हाँ तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। जय हो तालियों की सेवा तो कर दे। श्री राधे। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा, हो क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया जय हो। तेरा मरघट में डेरा, हो एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। हो एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कछु कमाए नहीं पायो, हो कछु कमाए नहीं जा रे, कछु कमाए नहीं पायो ऐसी जिंदगानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हाँ तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, हो ना हरे को ध्यान दीनो, मैंने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। हो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ताली बजा लो ताली।
कर ले तू भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। हो कर ले तू भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। या भक्ति में भैया मिल जाएगी मुक्ति है। हो या भक्ति में भैया मिल जाएगी मुक्ति है। अरे या भक्ति में भैया मिल जाएगी मुक्ति है। हो या भक्ति में भैया मिल जाएगी मुक्ति है। धन बालापन खोयो, हो तेरे बालापन खोयो, सारो जीवन रोयो, हो सारो जीवन रोयो। या आना कानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, ना हर को ध्यान कीनो, ना राम नाम लीनो, ना हर को ध्यान कीनो। तेने भरी जवानी में। बताओ कौन कौन भजन करना चाहे, जरा हाथ ऊपर करो। करोगे? अब वो समझ में ना आ रही, कान ना खोलेगा। कौन कौन करोगे, जरा हाथ ऊपर करो। अरे भजन कौन कौन करना चाहता है, करो हाथ ऊपर। चंद्र प्रकाश तो करी ना रहो भगत जी, तुम तो यो कहीं बड़ो अच्छो चेला तुम्हारो। ये रोज भजन करे, बताओ ये तो करी ना रहो। कैसे काम चलेगा? वो तो हाथ ऊपर करो जो भजन करना चाहे। हाँ यूं करो, ऐसे बात न बनेगी। सब हाथ ऊपर करो। कौन कौन भजन करना चाहे? अच्छा भगवान कौन कौन प्यारो लगे वही करो। जोर से बोलना है। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। ओ ना राम नाम लियो, ना हरि को ध्यान दियो, ना राम नाम लियो, ना हरि को ध्यान दीनो। तेने भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। हो तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। चुल्लू भर पानी में। बोले गोविंद भगवान की जय हो। अब इतने पर भी न समझो तो का समझो। अब चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। अब चुल्लू भर पानी कितना होए पता है? जानो कौन कौन जाने चुल्लू भर कितना पानी होए? आपने कहा चुल्लू भर पानी समुद्र से भी बड़ा होता होगा, गहरा, जहाँ में डूब के मर जा, डुबकी लगे हैं। चुल्लू भर पानी होता कितना है पता है किसी को? और जबकि बार बार कथा में बताया जा रहा है, 4 से 10 बार से तो तुम ही सुन रहे हो, बार बार बताया जाता है कि चुल्लू भर जल का स्थान कितना होता है, चुल्लू भर स्थान कितना होता है, ये बार बार बताया जा रहा है। अब भी बताया जाएगा, ध्यान से सुनना। तो बड़े सुंदर भाव में प्रहलाद जी से पूछा गया, भैया तो प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मुझे तो एक ही नाम अच्छा लगता है, मन का भजन। मैं अपने मन को प्रसन्न करके ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करता हूँ, यही मेरा भजन है और मैं उन्हीं का गान करता हूँ। तो हिरण्याकश्यप ने सोचा कि नारद जी के यहाँ से आया है तो गुरु जी के पास में भेज दिया। संडमंड नाम के शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र थे, वो पास में ही थे और लेकर के चले गए। हम सिखाएंगे इसे क्या होता है, अभी जानता क्या है, बच्चा है। लेकर के गए, सिखाने का प्रयास किया, लेकिन भैया जो पहले से सीखा सिखा है, दुनिया को सिखाने वाले ने उसे पहले ही आके सिखा दिया तो फिर उसे कौन सिखाएगा? है बहुत प्रयास किया लेकिन कदापि भी कुछ नहीं कर पाई।
और कुछ दिनों के बाद में फिर आज लेकर के गए, आज पूछा प्रहलाद जी को, भैया कितने पाठ पढ़ करके याद कर लिए? उन्होंने कहा हाँ मैंने 9 पाठ पढ़ के याद कर लिए। और कितना सुंदर सुनाया पता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम संख्यमा मनिवेदनम। जब 9 पाठ पढ़ लिए घोट के पी गया पिताजी। अब तो भैया देखा हिरण्यकश्यपु ने यह तो शत्रुओं के गीत गा रहा है। अरे दुष्ट मम शत्रु के गाता गीत बनाए, काल चढ़ा तेरे शीश पर अब ना कोई उपाय। सेवकों से कहा एक काम करो भैया, इसे पकड़ लो और ले जा करके मार डालो, ये शत्रु है हमारा। क्योंकि यह नियम है राक्षस राजों का कि पावक बैरी रोग ऋण से सहु राखिए ना, या थोड़े से बढ़ो बहु कोटि यतन से जाए। आग कहीं पर लग जाए और तुरंत उसे कंट्रोल नहीं किया गया तो क्या कर देगी? विध्वंस कर देगी। ऋण अगर बहुत ज्यादा बढ़ गया है कर्जा और उसे उतारने का प्रयास नहीं किया और कहते रहे हाँ देखेंगे देखेंगे, तो वह क्या करेगा? और उसके बाद में रोग शरीर में फैलने लगा और उस रोग को शरीर के अंदर से निकालने का अगर प्रयास नहीं किया तो फिर वह क्या कर देगा? मार डालेगा, आपको नष्ट कर देगा। इसलिए रोग को नष्ट करने का प्रयास करो। कैसे निकलेगा? कर्जे को देने का प्रयास करो, उसे नष्ट करना चाहो, कर्जा कैसे भी जल्दी निकले अगर कर्जेदार हो तो। और उसी प्रकार से भैया शत्रु माने बैरी को भी उसी प्रकार से हमें कंट्रोल करना चाहिए, समझौता करके कैसे भी करके, और उसी प्रकार आग को नियंत्रण में करना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। कितना सुंदर। अब प्रहलाद जी को मारने का प्रयास किया गया, दैत्यों ने पकड़ लिया, ले जा रहे हैं, बांध लिया और जल में डुबो दिया नीचे। लेकिन जल में डुबोया, बहुत समय तक डुबो कर रखा, विचार किया मर गया होगा, चलें देखें क्या कर रहा है। आकर के निकाला तो वही राम 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 नारायण 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 नारायण। उसने कहा ऐसे नहीं मरेगा, क्या कर रहे हैं? ऊपर पहाड़ चोटी पर ले चलो, और ऊपर पहाड़ से नीचे फेंक दिया। लेकिन माता पृथ्वी ने गोद में ले लिया जैसे कि कोई पुष्प आया, बड़े प्रेम से आकर के देखा तो वह भी वही नारायण 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 नारायण। और उसके बाद में देखिए बड़ा सुंदर भाव है, इसे मारने का और भी प्रयास किया है। तीर तलवारों को ऐसे मारते हैं तो वह मरता ही नहीं, कोई असर ही नहीं होता। और हाथियों के नीचे डाल दिया, उनके नीचे तो कुचल जाएगा ना, तो कुछ भी नहीं होता। हाथियों के नीचे से भी बच जाता है, हाथी निकल जाते हैं उसके ऊपर होकर, लेकिन कुछ नहीं होता प्रहलाद को। और भैया काले काले सर्पों से भी डसवाने का प्रयास किया, लेकिन इसका कोई असर ही नहीं होता। अब तो महाराज होलिका को बुला करके जलवाने का प्रयास किया, स्वयं जल गई लेकिन वह नहीं जला, बच गया वह। इसी प्रकार से बहुत यत्न किए, लेकिन प्रहलाद जी को यह मारने में असमर्थ रहे, मार नहीं पा रहे लोग। तो कह दिया है प्रभु जी किसी भी प्रकार से यह नहीं मरता। हिरण्यकश्यपु ने कहा तो एक काम करो, काल कोठरी में डाल दो, भूखा रहेगा मर जाएगा। काल कोठरी में जाकर डाल दिया, अंधेरा है वहां पर, भोजन मत दो इसे, अपने आप मर जाएगा, कब तक जिंदा रहेगा। लेकिन आज शेष पर शयन करते हुए भगवान उदास से हैं कुछ। लक्ष्मी जी चरण दबाते दबाते कह रही हैं प्रभु आज आपका जो यह मन है कुछ ऐसा लग रहा है, सब आपका प्रसन्नचित्त चेहरा नहीं है आज, कोई बात है क्या? नारायण ने कहा कोई बात नहीं है देवी, नहीं कोई बात तो है, क्या बात है बताओ मुझे, मैं कुछ कर सकती हूँ। भगवान ने कहा हाँ अगर तुम करो तो कर सकती हो, क्या करना है? उन्होंने कहा मेरा एक भक्त भूखा है, तुम जाकर के उसे भोजन करा के आओ। कहाँ पर? उन्होंने कहा वह हिरण्यकश्यपु के यहाँ, उसकी माता कयादु बन के जाओ और उसे भोजन करा के आओ। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु ऐसे तो कितने भक्त हैं तुम्हारे भूखे, मैं किस किस को भोजन कराऊंगी? लेकिन भगवान ने कहा यह सबसे अलग है, इसलिए इसे तो भोजन तुम्हें कराना ही पड़ेगा। लक्ष्मी जी गई कयादु बन करके, बहुत सुंदर व्यंजन लेकर के थाल में, कितने प्रकार के व्यंजन हो। अब भैया जाकर के कयादु बन करके आज प्रहलाद को खिला रही है, स्वयं भी खा रही है, प्रहलाद खा रहा है, स्वयं प्रहलाद मैया को खिला रहा है, मैया प्रहलाद को खिला रही है। द्वारपालों ने पहरेदारों ने देखा यह इतना स्वादिष्टमय भोजन खा रहा है यहाँ पर, और वह कह रहे भूखा मर जाएगा, यह मरने वाला है।
ये तो नहीं मर सकता। और देखिए आज महाराज को आकर के बताया है, लेकिन एक बार प्रहलाद जी को मौका और दे दिया गया। गुरुकुल में गए वो, और गुरुकुल में जाकर गुरुजी ने फिर से पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आता। लेकिन गुरुजी ने समझाया, भैया यह हिरण्यकश्यपु तुम्हारे वंश का शत्रु है, यह हिरण्यकश्यपु का तुम्हारा जो पिता है इसका नारायण शत्रु है, तुम्हारे चाचा को नारायण ने मारा था और तुम उसी का नाम लेते हो। प्रहलाद जी ने एकदम से कहा, मेरे चाचा को नारायण ने मारा था? हाँ, मुझे तो गुरुजी पता ही नहीं था, लेकिन आज तुमने बता दिया कि मेरे चाचा को नारायण ने मारा है, तो सुनो, तुम्हें भी नारायण मारेंगे, मुझे भी नारायण मारेंगे, और मेरे पिता हिरण्यकश्यप का वध भी नारायण ही करेंगे। संसार जगत को मारने वाले और पालने वाले वही तो एकमात्र हैं, नारायण। उन्हीं के द्वारा तो सब कुछ होता है। अब तो उसने देखा ये इसकी समझ में कुछ नहीं आएगा, अपने हाल पर से रहने दो। और सज्जनों, एक दिन गुरुजी गए हुए थे किसी काम से, तो कहीं से न्योता आ गया दावत खाने के लिए, कुछ चेले भी साथ में गए, दोनों गए संडमंड, और चेला भी गया। और देखिए वहीं बालक अकेले हैं, विद्यार्थी अकेले हैं गुरुकुल में। तो सारे विद्यार्थी, प्रहलाद जी सबसे अलग रहते हैं, सारे विद्यार्थियों ने आकर प्रहलाद जी से पूछना प्रारंभ किया, क्यों भैया अब तुम सबसे अलग क्यों रहते हो? उन्होंने कहा, मेरे भगवान अलग हैं तुमसे। उन्होंने कहा, हमारे भगवान तो हिरण्यकश्यप हैं। उन्होंने कहा, मेरे भगवान हिरण्यकश्यप नहीं है, मेरा भगवान तो अलग है। उन्होंने कहा, तुम्हारा भगवान कौन सा है? कि जो मेरी रक्षा करता है, मैं उसी का, नारायण का, उसी का भजन करता हूँ। क्या तुम्हें वो बचाते हैं आकर के? उन्होंने कहा, हाँ बचाते हैं। तो क्या तुम्हारे उन भगवान का भजन हम करें तो हमें भी बचा लेंगे? उन्होंने कहा, जरूर बचा लेंगे अगर भजन किया जाएगा तो कैसे भजन करते हैं तुम्हारे भगवान का, जरा बताओ तो सही प्रहलाद। तो प्रहलाद जी ने कहा, सारे के सारे मेरे पास आ जाओ। और प्रहलाद के पास में आकर के ना प्रहलाद बैठ गए बीच में, और सब उनसे जुड़ते गए। और जैसे प्रहलाद का स्पर्श करते गए ना, आगे बढ़ते बढ़ते एक दूसरे का वह प्रहलाद रूपी चुम्बक जो थी ना कृष्णमय, उसने सबको आकर्षण कर लिया। कृष्ण भक्ति ने सबको आकर्षण, क्योंकि कर्षतीत कृष्ण, यह तो ऐसी चुम्बक है, कृष्णमय है, जो एक बार पकड़ ले तो फिर छूटना दुश्वार हो जाता है। दुनिया में कोई नहीं कि उसे छुड़ा ले जाए, ऐसी चुम्बक है, अगर एक बार पकड़ में आ जाए बस। और देखिए जैसे ही पकड़ में आया प्रहलाद की में सभी, प्रहलाद जी बड़े प्रेम से गा रहे हैं, बड़े सुंदर भाव में गोविंद की स्तुति कर रहे हैं। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। भैया ये गोपाल बहुत ही निराला है, और सुनो बड़े आनंददायक भी है, ये बड़ा अद्भुत है मेरा जो भगवान है। क्या तुम्हारा भगवान ऐसा अद्भुत और आनंददायक है? उसने कहा, हमारा भगवान ऐसा नहीं है जैसा कि तुम्हारा। निराला है, न गोरा है न काला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। न गोरा है न काला है, बिल्कुल सामला सलोना है, वो दुनिया से ही निराला है, बड़ा ही पावन है, बहुत ही सुंदर है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है, रंगीला है रसीला है, रंगीला है रसीला है, न गोरा है न काला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। और कितना सुंदर कहा उसने भैया, ये कभी रूठ जाता है और कभी इसे मनाना भी पड़ता है, कभी बुलाना भी पड़ता है, तो कभी आनंद से, जैसे कि रूठने पर मैया बुलाती है उस प्रकार का भाव भी दर्शाना पड़ता है। और कितना सुंदर कहा, कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है, कभी कभी तुमसे रूठ के भी चला जाएगा, और रूठ जाए ना तो फिर उसे मना लेना। ऐसा नहीं कि रूठ रहो तो रूठ जान दो, नहीं, रूठे हुए को मनाना ही साधुता होती है। कभी वह रूठ जाता है, कभी वह मुस्कुराता है, इसी नाजों के खातिर तो यशोदा माँ ने पाला है,
इसी रूठना मनाना ये जो आदत है ना उसकी रूठने मनाने की, ये यशोदा मैया को बड़ी प्यारी लगी थी, इसलिए माँ यशोदा ने उसका लालन पालन किया। इसी नाजों के खातिर तो यशोदा माँ ने पाला है, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। और देखिए इतना अद्भुत नृत्य करने लगे ये सभी लोग, और प्रहलाद जी के आकर्षित भाव में आकर के भक्तिमय होकर के नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। भैया या तेरे गोपाल या तेरे गोविंद या तेरे भगवान के नाम में बड़ो जादू है भैया, बड़ी फुर्तीली, बड़ो आनंद, बड़े भाव में विभोर होकर के गा रहे हैं सभी लोग। और उतने में गुरुजी ने आकर के देखा कि प्रहलाद के पास में सारे के सारे लोग बैठे हुए, अपने शिष्य को भेजा, और जैसे ही प्रहलाद जी का इस पर शिष्य ने कहा ना, वह भी देख करके गाने लगा इसी प्रकार से, वो जमाने से निराला है गोविंद मेरा भी। अब गुरुजी ने देखा ये तो सब इसी प्रकार से हुए जा रहे हैं भैया, अब क्या करना चाहिए। अब गुरुजी गए तो देखो भैया गुरुजी भी चिपक गए वही तार से, एक दूसरे से एक दूसरा, एक दूसरे से एक दूसरा। हरि कृपा बरस रही है, हरि की कृपा से अद्भुत स्नेह बरस रहा है। लेकिन हिरण्यकश्यप ने देखा इसे ऐसे समझाया नहीं जा सकता है, तो पकड़वा करके उसे लाया गया है कि अब इसे मैं अपने हाथों से स्वयं मारूंगा, मैं मारूंगा इसे। लेकिन दुनिया में कहा गया है भैया, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बालन बाका कर सके चाहे जग बैरी। जैसे बचाने वाला परमात्मा है उसे कोई मार नहीं सकता, और जिसे मरवाने वाला परमात्मा है उसे कोई दुनिया में बचाने वाला नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। प्रहलाद जी को लेकर के आया गया, और देखिए हिरण्यकश्यप ने कहा है गरम खम्मा कराया, एक बहुत तपता हुआ खरम, बहुत गरम खम्मा, और देखिए उसी खम्बे से चिपकाना चाहते हैं। कहा प्रहलाद को लाओ, मैं देखूंगा इसका भगवान कैसे बचाएगा आज मेरे हाथों से। लेकर के आए पकड़ के सेवक जन, और देखिए प्रहलाद जी ने खम्बे की ओर दृष्टि डाल करके हल्का सा देखा तो लौह लुहान तपते हुए खम्बे पर एक चींटी चढ़ करके जा रही। उसने कहा बांधो से खम्बे से, हिरण्यकश्यप का आदेश है खम्बे से बांधो, देखूंगा इसका भगवान कैसे बचाएगा। और प्रहलाद जी ने कहा भैया एक बात बताओ, जब इस चींटी का कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है तो मेरा क्या बिगड़ेगा है? बोले गोविंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। देखिए एक मैया थी, और उस मैया ने एक पुजारी जी को न्योता दिया है? तो न्योता जब दिया तो पुजारी जी को देर से आना हुआ। मैया ने पापड़ सेके थे और भी व्यंजन बनाए थे, वो ऊपर रख दिए पत्थर पर। तो पत्थर पर जब